नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज रात तक की, यानी कि जो कल रात गुजरी है, इसकी प्रमुख सुर्खियों को सुबह सुबह जानने के लिए। सबसे बड़ी सुर्खी जो बनकर आ रही है वो है रूस से, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यूक्रेन के निवासियों से और रूस के निवासियों से कही, और उन्होंने अपने द्वारा बयान देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा यदि यूक्रेन की सेना अपने यहां पर तख्ता पलट कर दे। जी हां साथियों, यदि यूक्रेन की सेना अपने यहां पर बैठी हुई सरकार को, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो इस समय यूक्रेन के अंदर राष्ट्राध्यक्ष बनकर बैठे हैं, यदि उन्हें हटा देती है तो निश्चित ही पुतिन सरकार सेना के साथ समझौता कर लेगी। ऐसा पुतिन ने कल रात को अपने द्वारा दिए गए एक बयान में कहा। इससे यह स्पष्ट है, अभी तक की पिक्चर से यह समझ में आ चुका है कि जैसे ही कीव के ऊपर रूस का कब्जा हो जाएगा उस समय युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, इससे पहले रूस ने कीव यानी कि आपके यूक्रेन को यह सलाह देते हुए कहा है कि यदि हो सके तो आप एक बार जल्दी से अपनी वहां की तत्कालीन सरकार को हटा दीजिए और खुद वहां पर कब्जा कर लीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके देश में हेरोइज्म के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर महिलाओं को, बच्चों को और ऐसे लोगों को जिन्हें बिल्कुल आर्म वेपन चलाने नहीं आते हैं, उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यह कायर सरकार बच्चों और महिलाओं के पीछे छुपकर बैठी हुई है, और जब यह ह्यूमन शील्ड बना के अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में सेना को अपनी सरकार को हटाकर उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। आइए एक बार पुतिन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। यह आपके सामने खबर हम दिखा रहे हैं आज की सुबह की ताजा खबर के अंदर, टाइम्स ऑफ इजराइल से हमने लिया है। पुतिन अर्जेस यूक्रेन्स आर्मी टू स्टेज कूप, यानी कि अगर आपने तख्ता पलट कर दिया क्योंकि आपकी सरकार नाजीवादी है, जो कि इंसानों को अपना ह्यूमन शील्ड बना के काम ले रही है। महिलाओं और बच्चों के हाथ में वेपन्स पकड़ा दिए गए हैं ताकि उनके पीछे सरकार छुप सके। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए दिया गया यह आह्वान कितना मायने रखता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पुतिन का स्टेटमेंट सुनिए। Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. वहीं दूसरी ओर कल रात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख 5 सदस्य हैं उनके साथ में नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उनकी मीटिंग हुई और यूक्रेन मुद्दे के ऊपर यह निर्णय लेने का प्रयास किया गया कि रूस को किसी ना किसी प्रकार से रोका जा सके। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए एक बार वोटिंग डाली गई, और उस वोटिंग के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से रूस ने अपने ही खिलाफ पास हुए प्रस्ताव का वीटो कर दिया, यानी कि उसे पास होने से रोक दिया। वहीं दूसरी ओर भारत को उन्होंने धन्यवाद दिया। धन्यवाद इसलिए क्योंकि भारत इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है। भारत के साथ साथ यूएई को भी धन्यवाद दिया और चाइना को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर होते हुए भी वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। ठीक उसी प्रकार से भारत ने नॉन परमानेंट मेंबर होने के नाते वोटिंग में इनकार कर दिया और कहा कि हमारे द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है डिप्लोमेटिक वार्ता, और हम उसी को प्रमोट करते हैं। आइए एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हुई रात की वोटिंग को एक बार आप देखें और उसके बाद में भारत के स्टैंड को समझने का प्रयास करें। Thank you. I now will put the draft resolution to the vote. I request that those voting in favor of the draft resolution contained in document S2022-155 to raise their hands. Кто против? Those against? Кто воздержался? Abstentions? Результаты The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 1 vote against, 3 abstentions. проект резолюции The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Security Council. I now give the floor to those members of the Security Council who wish to deliver statements.
तो इस प्रकार से भारत के द्वारा किया गया जो भी कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में था, इसके लिए यूएन के अंदर रूस ने भारत को धन्यवाद दिया। ये दो प्रमुख खबरें निकल करके आई। इसके अलावा दिन भर के अंदर यूक्रेन के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख मतलब जो विकास हुआ है घटना के अंदर, वो यही है कि यूक्रेन के मसले पर रूस और यूक्रेन शायद आज शाम तक या कल तक किसी समझौता वार्ता पर पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो इस बात का होगा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते रहेंगे। वहीं पर अमेरिका के द्वारा लादे गए प्रतिबंधों के खिलाफ चीन ने रूस से कहा है कि वो उनका अनाज परचेज करने के लिए तैयार है। यानी कि एक प्रकार से अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध रूस पर लादे गए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि रूस से सामान इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चीन ने रूस से कहा है कि वो उसके द्वारा बेचे जाने वाले गेहूं को परचेज कर सकेगा। रिटेलिएटरी एक्शन के अंदर चीन के रूस के द्वारा भी अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें से फेसबुक के ऊपर बैन प्रारंभ रशिया के अंदर कर दिया गया है। यदि हम कीव के दृश्य दिखाएं तो यह रात का एकदम अपडेटेड न्यूज है, जिसमें कि अब कीव के अंदर भी रूस की सेना एंट्री कर चुकी है। तमाम टैंकर्स इस समय रात के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यानी कि यह वो घटना है जिसमें कि आपने पहले रूसी सेना को आते हुए बॉर्डर्स पर क्रीमिया पर देखा था। अब कीव में रूसी सेना आ चुकी है और यह सेना यूक्रेन की सेना को ही अपने साथ मिला करके और वापस से लाने का प्रयास कर रही है कि कीव पर कब्जा जो है वो स्थापित कर लिया जाए। उम्मीद है कि ये तमाम अपडेटेड जानकारियां आपके लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण होंगी। बहुत देर से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग एक जानकारी के बाद में